नमस्कार, जोहार। न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा। प्रेम एक, प्रेम की कथा अनेक। आप सोचिए कि 6 तारीख को ईडी की कार्रवाई शुरू हुए 1 महीना पूरा हो गया। उस पहले दिन से हम झारखंड में चल रहे तमाम खेले को दिखा रहे हैं। जो जो सामने आता जा रहा है हम आपको दिखाते जा रहे हैं। लेकिन अब भी जो है ये खेला खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो क्यों ना कहें कि भैया झारखंड को असल में इन्होंने मिलकर के खेला खंड ही बना दिया था। एक के बाद एक हम आपको तमाम खेला दिखा रहे हैं और खेला दिखाते दिखाते सच बता रहे हैं, हम थक जा रहे हैं। आज भी हम आपको प्रेम का खेला दिखाएंगे, आज भी हम आपको पत्थर का खेला दिखाएंगे, आज भी हम आपको जमीन का खेला दिखाएंगे, आज भी हम आपको कानून व्यवस्था का खेला दिखाएंगे। और ये सब खेला आप देखेंगे डंके की चोट पर। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में तो आपने सुना ही होगा। एक ऐसा बादशाह था जो अपने सनक के लिए जाना जाता था। प्रेम प्रकाश में भी एक सनक थी, प्रेम प्रकाश, जिसकी एक सल्तनत थी। उस सल्तनत में प्रेम किंग तो नहीं था पर किंग मेकर जरूर था, क्योंकि इस सल्तनत में एक क्वीन थी, पूजा सिंघल। प्रेम जिसे चाहता था बस वही उस सल्तनत में खुशी से रह सकता था। क्यों? क्योंकि प्रेम को क्वीन का वरद हस्त था। बाकी तो और कुछ संभव ही नहीं था कि वो जो प्रेम का दुश्मन हो वो खुशी से रह सके। प्रेम प्रकाश की पार्टियों की चर्चा पूरे झारखंड में होती थी। बहरहाल आज हम आपको पार्टियों के बारे में नहीं बताने वाले हैं। आज हम बताएंगे कि जैसे मोहम्मद बिन तुगलक सनक में चमड़े का सिक्का चलवाता था, वैसे ही सनक प्रेम को भी थी। झारखंड का सबसे मजबूत सिपह सालार बन जाने का, जमीन का सिपह सालार, शराब का सिपह सालार, उद्योग का सिपह सालार, हर तरह का सिपह सालार, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, सबसे शक्तिशाली दलाल बन जाने का। देखिए रिपोर्ट। एक था मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक अपने सन की फैसलों के लिए जाना जाता था। जैसे चमड़े का सिक्का, ऐसा ही एक तुगलक झारखंड में था, जिसकी सनक से जो पंगा लेता था नेस्ते नाबूद हो जाता था। और उसका नाम है प्रेम प्रकाश। प्रेम को जो पसंद आ जाता था वो बस प्रेम का होता था। प्रेम प्रकाश जमीन का भी बड़ा खिलाड़ी। पूजा सिंघल के साथ प्रेम ने कई जमीनों पर कब्जा किया। पुंदाक समेत रांची के कई हिस्सों में उसने जमीन पर किया कब्जा। प्रेम ने एक के बाद एक कई जमीन कारोबारियों को हड़काया। उन्हें अपनी पहुंच और पावर की धौंस दिखानी शुरू की। अब इस जमीन को देखिए, ये जमीन ब्याडा की है। पूजा सिंघल ब्याडा की चेयरमैन हुआ करती थी। तब प्रेम प्रकाश ने बोकारो डिस्टिलरी के नाम पर 15 एकड़ जमीन ली। ये जमीन ब्याडा से जबरदस्ती ली गई। यूं समझ लीजिए कि बोकारो डिस्टिलरी पर 25 करोड़ में प्रेम ने कब्जा ही कर लिया। प्रेम प्रकाश ने मुन्ना भगत की डिस्टिलरी पर भी जबरदस्ती कब्जा कर लिया। प्रेम प्रकाश ने श्री लैब के मालिक उमा शंकर सिंह पर भी दबाव बनाया, लेकिन उमा शंकर सिंह प्रेम के आगे झुके नहीं। प्रेम प्रकाश कारोबारियों को डराने के लिए आबकारी विभाग का छापा भी पड़वाता था। प्रेम प्रकाश की धौंस आप इसी बात से समझ लीजिए कि वो कई डीसी और एसएसपी को नाम लेकर बुलाता था और बदले में वो प्रेम से जी जी कहकर बात किया करते थे। प्रेम की एक अलग सल्तनत थी, जिसकी मलिका पूजा सिंघल थी। प्रेम उस सल्तनत का सबसे बड़ा सिपह सालार था और बाकी सब प्यादे, जहां प्रेम के चमड़े का सिक्का चलता था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 11 भारत। तो प्रेम और पूजा की जुगलबंदी, प्रेम के चमड़े का यह सिक्का, आप समझ सकते हैं कैसा खेला है। आप समझ सकते हैं, आप समझिए कि प्रेम की हनक कैसी थी। क्या बिना पूजा सिंघल के सहयोग के प्रेम की हनक ऐसी हो सकती है कि वो एसएसपी को, डीसी को उनका नाम लेकर के बुलाए? क्या प्रेम की हनक बिना पूजा सिंघल के इतनी हो सकती है कि एसएसपी डीसी जिस दिन
प्रेम को एक जमीन पर कब्जा करना हो, ठीक उसी दिन एसएसपी और डीसी दोनों छुट्टी पर चले जाए। क्या प्रेम की हनक बिना पूजा सिंघल कैसी हो सकती है कि बड़े बड़े जमीन कारोबारियों को प्रेम जाकर के हड़का दे? ना, इन सब में पूजा सिंघल का पूरा सहयोग था। यहां तक कि श्री लैब नाम की एक कंपनी है जो एक शराब बनाती है टंच नाम से, इसके मालिक हैं उमा शंकर सिंह। एक समय प्रेम प्रकाश के करीबी थे, बाद में दुश्मनी हो गई। स्थिति ऐसी हो गई कि उमा शंकर सिंह को प्रेम ने इतना हड़काया, इतना डराया, इतना हड़काया कि प्रेम जिस दिन पहली बार ईडी से के सामने आया, उसके बाद उमा शंकर सिंह अपने शराब कंपनी श्री लैब के मैन्युफैक्चरिंग गोदाम में पहुंचे। उससे पहले कम से कम 1-1.5 महीने ऐसे थे जब उमा शंकर सिंह ने अपना काम ही लगभग बंद कर दिया था। तो आप सोच सकते हैं कि इस आदमी का खौफ कितना था और पुलिस प्रशासन और सिस्टम में इसकी पैठ कितनी थी। सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा रुख कर रहे हैं दीपक का। दीपक, हनक की कहानी अगर कभी भी कही जाएगी झारखंड में तो बाकी चीजें बाद में आएंगी। पूजा सिंघल और प्रेम प्रकाश की इस जुगलबंदी की कहानी सबसे पहले आएंगी। जमीन प्रेम प्रकाश पूजा सिंघल, शराब प्रेम प्रकाश पूजा सिंघल, खनन प्रेम प्रकाश पूजा सिंघल, और क्या बोले दीपक? जी अभिषेक, आप एकदम बिल्कुल सही बोल रहे हैं। प्रेम प्रकाश और पूजा सिंघल ये जो जोड़ी थी, अब उनके कारनामे एक एक कर बाहर आ रहे हैं। जहां तक आप बोल रहे हैं बियाडा में जमीन लेने की बात, तो पूजा सिंघल उद्योग सचिव थी। न सिर्फ बियाडा बल्कि रांची के रियाडा और अन्य जगहों के जितने औद्योगिक परिसर हैं, प्रक्षेत्र हैं, जो एजेंसी बनी हुई है, जमशेदपुर में आयडा बना हुआ है, सबकी एमडी पूजा सिंघल थी। इसलिए प्रेम प्रकाश ने एक बड़ा कार्ड खेला और शराब के सिंडिकेट में तो वो पहले से था, क्योंकि 250 से 260 दुकानें उसकी पूरी चलती थी पुरानी लॉबी में, और मैन पावर का भी उनका सप्लाई था। तो ऐसे में ये कहना कि वो मैन्युफैक्चरिंग में आए, और मैन्युफैक्चरिंग के लिए उन्होंने 2 जगह चुनी, बोकारो चुना और रांची में श्री लैब को के जो मालिक थे उमा शंकर सिंह, उनके साथ साठगांठ बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन उमा शंकर पर जो उसने दांव खेले, जो जिस तरह के हथकंडे अपनाए, उमा शंकर सिंह ने उस हथकंडे के सामने अपना सर नहीं झुकाया। टाटी सिलवे में उमा शंकर सिंह की श्री लैब ब्रेवरीज बॉटलिंग प्लांट है, जहां से 25,000 पेटी प्रति माह उत्पादन होता था, जो डिफरेंट वाइन शॉप्स थे, रिटेल्स थे, उसमें जाता था। और टंच जो नाम बता रहे हैं आप, वो देसी शराब थी, और विदेशी शराब इनका था ब्लैक रॉक विस्की, प्रीमियम विस्की। 3 तरह की विस्की बनाती थी ये कंपनी, जो रिटेलरों के पास जाती थी। तो प्रेम प्रकाश ने अपनी सारे तिलिस्म जो बोलते हैं हम लोग, जो 60 गांठ थी, उससे करीब 4 महीने तक श्री लैब को बंद करा दिया। ये जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है श्री लैब, ये कल से दोबारा शुरू हुई है, और उत्पाद आयुक्त जो हैं रांची के, उनके कहने पे ये शुरू हुई है, क्योंकि प्रेम प्रकाश ने इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे छापा पड़वा दिया था और दुकान को सील करा दिया था। जी अभिषेक, अब बिल्कुल बहुत बहुत बड़ा खेल है ये। देखिए बियाडा की जहां तक बात है, आप हनक देखिए कि 15 एकड़ जमीन ऐसी है बियाडा के तहत आने वाली। मतलब एक तो सबसे पहले बोकारो डिस्टिलरी की बात कर लेते हैं। बोकारो डिस्टिलरी पर जबरदस्ती कब्जा प्रेम प्रकाश अगर कर रहा था तो किस आधार पर कर रहा था? इतना तो तय है कि उसके पीछे वरदहस्त था किसी का, उसको किसी की मदद थी, उसको किसी का आशीर्वाद प्राप्त था। प्रेम प्रकाश जैसा बरगद एक रात में नहीं होता, बहुत लंबा समय लगता है इस बरगद को तैयार होने में। दीपक, जी अभिषेक, ऐसा है कि प्रेम प्रकाश को जिस मैडम ने यहाँ पे झारखंड में पदार्पण कराया था, वो थी तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी राजबाला वर्मा। और इससे पहले भी पटना में प्रेम प्रकाश ने कई तरह के कांड किए थे। वो अपने पिता की जगह पे आश्रित के आधार पर नौकरी मिली थी उनको स्टेट बैंक में, और उसी स्टेट बैंक में इन्होंने 6 लाख का घोटाला कर दिया। एक ही चेक लिया और उसका डिफरेंट दिल्ली और रांची और कई जगहों पर उसका भुगतान कराया। बाद में इन पर केस हुआ
पटना सचिवालय स्टेट बैंक शाखा में इनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई थी। उसके बाद ये राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के कार्यकाल में काफ़ी नज़दीकी बन गए थे। वहाँ पे भी इनकी जो पहुंच थी और धमक थी, बाद में इन्होंने कुछ कांड किया वहाँ पे, तो इनको बिहार छोड़कर भागना पड़ा और ये जयपुर में कितने दिनों तक थे और राजद के एक बड़े नेता इनको पटना पकड़ के लाए थे और जमकर धुनाई की थी। नाखून उखाड़ दिए थे, पैरों के दसों नाखून उखाड़ दिए थे और ब्यूरोक्रेसी, हाँ जी अभिषेक, और इतना ही नहीं, झारखंड में आने के बाद इन्होंने ब्यूरोक्रेसी में धमक बनाई और अशोकनगर और हरमू से अपना सारा कारोबार इन्होंने शुरू किया। और इस तरह जो ब्यूरोक्रेसी है, डीसी और एसपी जो हैं जिलों के, तो जहाँ पे पूजा मैडम का हाथ था इनके ऊपर, तो डीसी और एसपी किस खेत की मूली हैं, वो तो जो ऊपर से आए कहा जाएगा वही करेंगे। तो जहाँ तक जमीन की बात आप बता रहे हैं, पुंदाग हो गया, कांके रोड हो गया, उधर तुपुदाना हो गया, ऐसे कई जगहों पर इन्होंने अपने प्रभाव से जमीन हथियाए और बड़े बड़े बिल्डरों को धमकाया, ये किया फिरौती। और आप कोयला ट्रेडिंग में पहले से भी आपको मालूम है कि ये इनके जो गुर्गे थे वो जाते थे पैसे की वसूली करने। बोकारो से लेके तमाम जिले, 6-7 जिले हैं जहाँ पर इनके गुर्गे जाते थे। और अधिवक्ता राम सुभग सिंह ने डीजीपी से ये मांग की है कि इसकी जांच होनी चाहिए कि कैसे ये कारोबार करते थे, कोयले की वसूली करते थे, इलीगल कोल ट्रेड में इनका नाम आया है और हाई कोर्ट में भी मामला लंबित है। चलिए अभिषेक, दीपक आप हमारे साथ बने रहिए, चूंकि खेल यहीं तक सीमित नहीं है, ये खेल जो है ये बहुत बड़ा है, बहुत आगे तक है। आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि इसके बाद एक और खेल हम दिखा रहे हैं। अवैध खनन का खेल है ये और अरबों अरब का खेल है, करोड़ों को तो छोड़ दीजिए, अरबों अरब का खेल है। मतलब यूं समझ लीजिए कि 3 महीने में 60 करोड़ से ज्यादा का माल झारखंड से बांग्लादेश पहुंच गया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं ये खेल कितना बड़ा है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।